कुछ दिन पहले खबर आती है, खबर उत्तर प्रदेश के संभल से, जिसने पूरे जिले को दहला कर रख दिया। हफ्ते भर पहले पेड़ से एक लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल जाती है। शादीशुदा लड़की का हाल देखकर सब दंग थे। लोगों को लग रहा था कि शादी के बाद भी मायके में रहने का दुख लड़की को अंदर तक खा गया और उसने खौफनाक कदम उठा लिया। लेकिन आज जब मामला खुला तो पुलिस तक दंग रह गई। पता चला कि कोई हादसा नहीं, ये कोई दर्द नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। साजिश फेसबुक फ्रेंड कम आशिक नीटू की। दरअसल कुछ दिन पहले यानी कि 1 जून को ही सैजना मुस्लिम गांव के जंगल में एक लड़की का शव मिला था। जब मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच की तो पता चला कि लड़की इसी गांव की रहने वाली ज्योति थी, जो कि अपनी शादी के बाद से ही मायके में रह रही थी। लड़की के पिता ने जब अपनी बेटी का ऐसा हाल देखा तो वो बिफर पड़े। आरोप लगाया कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, ये हत्या है। जिसके बाद ज्योति को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट ने पिता के शक पर मोहर लगा दी और पुलिस की जांच के लिए एक नया एंगल भी मिल गया। पुलिस की जांच जब आगे बढ़ी तो जानकारी मिली कि शादी होने के बावजूद ज्योति अपना ससुराल छोड़कर मायके में रह रही थी, क्योंकि ज्योति उस शादी से खुश नहीं थी। इसी दौरान उसकी दोस्ती फेसबुक पर नीटू नाम के एक लड़के से हो गई, जो कि अलीगढ़ का रहने वाला था। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे और हाल फिलहाल में ही ज्योति ने बड़ा कदम उठाया और वो अपने प्रेमी नीटू के साथ सीधा गुरुग्राम तक चली गई। जांच में एंगल सामने आते ही पुलिस ने सबसे पहले नीटू को उठाया और पूछताछ शुरू कर दी। जिसके बाद जैसे ही सख्ती से पूछताछ की गई तो वो टूट गया और सारा सच उगल दिया। पुलिस की पूछताछ में नीटू ने बताया कि उसकी पहले ज्योति से दोस्ती हुई, फिर इश्क परवान चढ़ा, जिसके बाद ज्योति ने शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन नीटू शादी के लिए तैयार नहीं था। जब उसने शादी के लिए मना किया तो नीटू के मुताबिक ज्योति उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लग गई। बस यही बात नीटू को खल गई। वो डरने लगा और इसी डर में उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड ज्योति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और 2 दोस्तों के साथ मिलकर पहले ज्योति की जान ली, फिर ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे ज्योति ने खुद ही अपने साथ कांड कर लिया हो। थाना रजपुरा क्षेत्र में 31 तारीख को एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बेटी है, उसकी किसी अन्य लोगों के द्वारा मार के हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद में उसको टांग दिया गया। पुलिस के द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करने के बाद में और मौका मुआयना करने पर छानबीन से मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ और गहन पूछताछ के बाद में और सर्विलांस की कार्रवाई के आधार पर बाद में इस मामला ऐसे निकल के आया कि एक ऑनर किलिंग का केस था, जिसमें मृतका मंजू है, उसके भाई और उसके पिता उसके चंद्रकेश और धर्मेंद्र, इन दोनों लोगों के द्वारा उस मृतका को मारा गया था। उसके बाद में उसको टांग दिया गया और उस कंस्पिरेसी में उनके साथ जयप्रकाश और प्रवेश नाम के 2 लोग थे। उन लोगों के द्वारा बाद में किसी अन्य व्यक्ति को फ्रेम करने के लिए उन्होंने उस व्यक्ति को वहां मौके पर बुलाया और वहां पर फिर हल्ला इस बात का काटा गया कि उमेश नाम का व्यक्ति है, इसके द्वारा इस महिला को जो है वो मारा गया है और बाद में इसके द्वारा टांगा गया है। पुलिस के द्वारा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और साक्ष्य के आधार पर जब कार्रवाई की गई है तब इन 4 लोगों के जो है बात प्रकाश में आई है और 4 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें और चौंकाने वाला तथ्य बाद में ये प्रकाश में आया कि इन लोगों के द्वारा उस व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से फ्रेम किया जाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक किस तरीके से मैनेज की जाए, इसके लिए इन्होंने एक मधुर आर्यन नाम के फार्मासिस्ट है, उस फार्मासिस्ट से संपर्क किया। उसने 50,000 रुपये में स्ट्रेंगुलेशन आए उसको इंश्योर करने के लिए 50,000 रुपये लिए, जिसके साक्ष्य पुलिस को पर्याप्त मिले हैं। उसके आधार पर उसको 7A एंटी करप्शन एक्ट है, उसमें उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और 4 अन्य जो लोग हैं उनको हत्या कारित करने और कंस्पिरेसी में शामिल होने पर गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने हत्यारोपी प्रेमी नीटू को गिरफ्तार कर लिया है और दोस्तों की तलाश लगातार जारी है। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक।